Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. भ्रष्टाचार के नाम पर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। जो अफसर आया उसने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया। मोटी मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी बाबुओं का मन नहीं भर रहा है। शहर के लूटने के लिए सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाई जा रहे हैं। पहले जेबीएम कंपनी को करोड़ों रुपए में ठेका दिया, शहर फिर भी साफ नहीं हुआ। एक 40 लाख रुपए का ठेका सेक्टरों में पहले से चल रहा है। निगम के कई कर्मचारी और डीसी रेट पर लगे कर्मचारी भी शहर को साफ सुथरा बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं, फिर भी शहर साफ नहीं हो रहा है। तो एक शहर की मुख्य सड़कों को साफ करने के लिए रोहतक की एक कंपनी IND सैनिटेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 80 लाख रुपए के करीब का एक और ठेका दे दिया गया। शहर में स्वीपिंग मशीन सड़कों पर 2-4 दिन नजर तो आई, लेकिन बाद में वो भी गायब हो गई। 26 जनवरी पर उन मशीनों को जनता को दिखाया गया, लेकिन हालात सबके सामने हैं। जिस सड़कों पर जेबीएम कंपनी के कर्मचारी सफाई करते हैं, उसी सड़कों पर 80 लाख रुपए अलग से खर्च, यानी इतना बड़ा घोटाला। इस घोटाले के पीछे कौन है? तत्कालीन निगम कमिश्नर डागर साहब रोहतक से ट्रांसफर होकर आए थे। ठेका रोहतक की कंपनी को दिया गया। वॉइस ऑफ पानीपत ने जब उस टेंडर के कागजात चेक किए तो वाकई हैरान करने वाले थे। ये कंपनी निगम की उन शर्तों पर खरा ही नहीं उतरती, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर ठेका दे दिया गया। 14 अगस्त 2018 को 3 साल के लिए ये ठेका IND को दिया गया। खुद कमिश्नर के साइन इस पर हैं। नियमों के हिसाब से उस कंपनी को ठेका दिया जाना था जिसे 1 साल का अनुभव हो। कई और खामियां इस टेंडर में नजर आई। कंपनी को पहला वर्क ऑर्डर 28 फरवरी 2018 को मिला और पानीपत 14 अगस्त 2018 को। इस मामले को लेकर पार्षद दुष्यंत भट्ट ने मुख्यमंत्री और निगम कमिश्नर को लिखित में ठेके की समीक्षा एवं पुनः विचार हेतु पत्र लिखा है। खास मुद्दा लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। शहर लूट रहा है, अधिकारी देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, लेकिन ये सब काम मिली भगत से हो रहा है। एक बड़ा मामला हम लोग उठाते आ रहे थे जेबीएम कंपनी की तरफ से। जेबीएम कंपनी को तो मेयर साहब ने लपेट लिया, लेकिन इससे बड़ा एक घालमेल और पानीपत में हो रहा है। 100 करोड़ रुपए की लगभग देनदारी निगम की तरफ से है। ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जा रहा और उसके साथ ही सड़कों के टेंडर नहीं दिए जा रहे। पैसा नहीं है निगम के पास, लेकिन घोटाला बहुत बड़ा है जो आपके सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं। 80 लाख रुपए का एक घोटाला और सामने आया है। एक IND सैनिटेशन कंपनी है। 80 लाख रुपए आपको शायद पता नहीं है, उन्हें दिए जा रहे हैं। किस चीज़ के दिए जा रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। शहर की 6 मुख्य सड़कें हैं, चाहे वसंत रोड है चाहे सनोली रोड है। इस तरह से 6 सड़कें जो शहर में हैं, उस सड़क के ऊपर एक रात को मशीन चलती है 2 घंटे के लिए। हमने नहीं देखी उसको, आपने शायद देखा होगा। सिर्फ 2 घंटे मशीन चलने के बाद उसे 80 लाख रुपए लगातार हर महीने दिए जा रहे हैं। जेबीएम कंपनी को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। जेबीएम कंपनी का हो हल्ला जो है आप मीडिया के माध्यम से देखते भी आ रहे हैं, और जो मौजूदा जो मेयर हैं वो भी इस मामले को उठा रहे हैं, पूर्व मेयर हैं वो भी उठा रहे हैं, लेकिन इस कंपनी को और किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में लगे हैं। मेरे सूत्रों ने ये डॉक्यूमेंट मेरे को दिए हैं, और इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है वो वाकई इस ठेका लेने के लायक थी कि नहीं। और दूसरी बड़ी बात, 80 लाख रुपए किस चीज़ के दिए जा रहे हैं? क्या हो रही है शहर में सफाई? सिर्फ सड़कें, कॉलोनियाँ वैसे की वैसे पड़ी हैं, कॉलोनी में कोई सुधार नहीं है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के ही विधायक, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला। ये तमाम जो कागजात हैं, इन कागजातों की समीक्षा भी करेंगे, लेकिन जब हम ये सूत्र जो हमें ये कागजात जिन्होंने ये प्रोवाइड कराए, एक कागज हमारे को एक प्रोवाइड और करवाया गया, वो है दुष्यंत भट्ट जो मौजूदा पार्षद हैं। ये कागज हमें और वहाँ से मिला। इन्होंने एक IND सैनिटेशन कंपनी के दिए गए ठेके की समीक्षा के लिए ये लेटर CM को भी लिखा और आयुक्त महोदय को भी लिखा है। इसी मुद्दे को लेकर जब हमने दुष्यंत भट्ट से बात करनी चाहिए, पहले तो उन्होंने आनाकानी कर दी कि अब ये मामला जो है जांच की समीक्षा इस पे बैठी हुई है, लेकिन रिक्वेस्ट करके वो जरूर हमारे सामने आए। तो इसी मुद्दे को लेकर पहले दुष्यंत भट्ट जी से भी बात करते हैं कि ये क्या मामला और वो कैसे मामला उठा रहे हैं। भट्ट साहब,
सरकार आपकी, हर चीज आपका, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार मुक्त सारा कुछ हो गया, लेकिन ये भ्रष्टाचार की तो सारी परतें यहाँ खुल रही है, सिर्फ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए। देखिए कुलवंत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। और पहले हम सदन में अल्पमत में थे, हमारा मेयर नहीं था। नगर निगम के अंदर अब हमारा मेयर है, हमारे पास बहुमत है, लेकिन जड़ें इतनी गहरी हैं। ये जो टेंडर दिए गए, ये संदिग्ध परिस्थितियों में दिए गए, ये किन हालातों में दिए गए, वो हालात आपके सामने हैं। ये कागज़ मुझे मिले और मैंने एक पत्र, क्योंकि मैं किसी भी विषय का मीडिया ट्रायल नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हम ठोस नतीजे पर पहुंचें, क्योंकि नगर निगम को बचाना, नगर निगम के फंड्स की सिक्योरिटी करना और फंड्स सही जगह यूटिलाइज हो, अननेसेसरी वेस्ट ना हो, इसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निगम पार्षदों की बनती है। और मैंने एक जिम्मेवार निगम पार्षद होने के नाते जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा, एक पत्र मैंने ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर कविता जैन जी उनको भेजा, और एक पत्र मैंने कमिश्नर मैडम को भेजा, और मैंने उनसे टेलीफोनिक बातचीत भी की। उसके बाद उसकी जांच हुई। मैं नहीं चाहता था कि ये विषय मीडिया में आए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इसका ठोस नतीजा हो, क्योंकि मीडिया में आने के बाद क्या होता है कि हो हल्ला ज़्यादा मच जाता है और प्रैक्टिकली काम नहीं हो पाता। हम प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकली काम करके मैं ये बात कहता हूँ कि इसके जांच करवाकर इस ठेके को हम रद्द करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बट साहब, जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये IND जो सैनिटेशन कंपनी है, एक पार्वती जो कंपनी थी, शायद एक ही ठेकेदार की थी, और 22 करोड़ का टेंडर आपने एक रद्द करवाया था इस मामले को लेकर। उधर जब कमिश्नर मैडम से हमारी बात होती है, 100 करोड़ रुपए की देनदारी है। सफाई को क्या करेंगे? इतनी सफाई कहाँ लेकर जाएंगे? इतना तो सफाई 50 लाख में ठेका था, तब भी हम लोग रो रहे थे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, सफाई नहीं हो रही। करोड़ों में पहुंच गई, 3 करोड़ के लगभग पहुंच गई, वो भी वहीं पर रहेगी। तो क्या कहाँ मानते हो? मतलब आप तो वैसे अपनी पार्टी की बुराई तो करेंगे नहीं, लेकिन इस चीज का तो फैक्ट ये है कि बीजेपी के राज में ही ऐसे काम हो रहे, तो कहीं ना कहीं नेता भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नहीं, मैं इस बात को डिनाई करता हूं कि कोई हमारा नेता इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं ये कहता हूं कि हम लोग ऑफिसर्स पर जब ब्लाइंड फेथ करते हैं, और ब्लाइंड फेथ करने का कारण ये होता है कि ऑफिसर्स अपनी मनमर्जी से ये काम करते हैं। अभी जब इसके डॉक्यूमेंट्स को आप स्टडी करेंगे तो प्रदीप डागर ही वह कमिश्नर थे, वो रोहतक में भी वही कमिश्नर थे और पानीपत में भी वही कमिश्नर थे। उन्होंने वहाँ भी वो टेंडर दिया और यहाँ भी वो टेंडर दिया, और उसी फर्म को दिया, IND सैनिटेशंस को। IND सैनिटेशंस फर्म जब एलिजिबल ही नहीं है काम करने के लिए, और फिर उसको ठेका दे दिया। और चलिए, काम तो करना है, सफाई तो होनी है, सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अभी कर्मचारी भी नहीं है, तो हमें ठेके देने ही पड़ेंगे। लेकिन उस ठेके को देने के पीछे की मंशा क्या है? क्या हम शहर की सफाई करना चाहते हैं या अपनी जेब भरना चाहते हैं? ये डिफरेंट इशू है। अब जो काम हमारा 8 से 10 लाख रुपए में हो सकता है, उस काम के लिए 80 लाख रुपए हर महीने दिया जाना, ये इस शहर के साथ इनजस्टिस है, इस शहर के साथ अन्याय है। और दुष्यंत भट्ट हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा, और ऐसे इश्यूज पर ऑफिसर्स का और ऐसे इश्यूज पर अपने नेताओं का ध्यान दिलाता रहेगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा इन डॉक्यूमेंट्स को लेके। उनको मैंने जब मैं मिला था तो 22.5 करोड़ वाला हमने इशू दिया था, वो फर्जी एस्टिमेट बना दिए गए थे, उस पर भी वो पैसा भी उस पर रोक लगी थी। नगर निगम को पैसे को सही इस्तेमाल हो, पैसा सही यूटिलाइज हो, क्योंकि एक तरफ जहां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जहां हम अच्छे भले कामों की पेमेंट नहीं कर पा रहे, वहां अननेसेसरी बेवजह 80 लाख रुपए, किसको कहते हैं 80 लाख रुपए, ऐसे जा रहे हैं हर महीने। मालिक दोनों एक ही कंपनी के? हाँ, पार्वती इंटरप्राइजेस और IND सैनिटेशंस, जो मुझे जानकारी मिली है दोनों एक ही हैं। और उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले लगवाई थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन लोग दे रहे हैं, वो एक कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये ठेका उसी फर्म को मिलना चाहिए था। तो ऐसी एक मैनिपुलेशन यहाँ कारपोरेशन में हुई थी, और उसी के हिसाब से वो शर्तें लगाई गई थी। चूंकि पार्वती इंटरप्राइजेस वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करती थी, वो अलग फर्म है, IND सैनिटेशन से एक अलग फर्म है, लेकिन इन दोनों के पीछे व्यक्ति एक ही है।
तो IND सैनिटेशंस जो फर्म जब उन्होंने यहाँ पर ये किया तो उन्होंने देखा कि कोई नियम कायदे कानून क्या है, कि कोई नहीं, हमारे अफसर बैठे हैं, कर देंगे इसको पास। तो उन्होंने इस तरह से किया। तो मैंने यही एक पत्र लिखा कि इसकी पूरी तरह से समीक्षा करें और इस ठेके के बारे में पुनर्विचार करें, और पुनर्विचार करने के बाद यदि लगता है कि ये गलत है और जो है गलत, तो इसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। बट साहब, गलत वाली तो बात ये बिल्कुल सामने आ रही है कि 80 लाख रुपए आप लोग बिना किस बात की दे रहे हैं, जब आप JBM कंपनी के ऊपर आपने पूरा थोप दिया सारा। आपके जो मेयर भी बैठे हैं दिन रात इसी बात को लेकर ही समीक्षा करना है कि शहर में सफाई चाहिए। संत रोड के ऊपर रात में देखते हैं सफाई कर्मचारी मौजूद है JBM कंपनी के, सनौली रोड पे मौजूद है। फिर ये बाजार इतने छोटे से हैं, इतने छोटी सड़कें हैं, 80 लाख रुपए किस चीज़ के दिए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, सदन में इस बात को आप क्यों नहीं उठा रहे? अभी 2 सदन की आपकी मीटिंग दूसरी होनी है, एक मीटिंग हो चुकी है, तो इस बात का मुद्दा ये कहाँ छिपा रह गया मुद्दा? ये जो हमारी पहली हाउस की बैठक थी, उस पहली हाउस की बैठक में हमारा एक परिचय बैठक थी, वो सेकंड बैठक अभी हाउस की नहीं हुई है। ऑफिशियल बैठक जब हाउस की होगी तो निश्चित रूप से मुद्दा उस हाउस की बैठक में आएगा, और हम हाउस की बैठक में भी रखेंगे। अब एक बात तो ये क्लियर है कि हम पूरी तरह से ताकत में हैं, पूरी तरह से हम बहुमत में हैं, और अब हमें किसी से आवाज़ उठाने के लिए या कोई काम करने के लिए कोई विशेष दिक्कतें नहीं आएंगी। और मेरा ये अपना मानना है कि हम ईमानदारी के साथ इस काम को करेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमें गलतियाँ नज़र आएंगी, जहाँ जहाँ भी हमें कमियाँ नज़र आएंगी, हम उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानीपत के अंदर जो कमिश्नर हैं वो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, और वो अच्छी ऑफिसर हैं, और उनके यहाँ आने से काफ़ी सुधार कॉरपोरेशन में हो रहा है डे बाय डे। और ये भी एक सुधार की प्रक्रिया ही है कि इस प्रकार का वेस्टेज ना हो। इसी मुद्दे को लेकर हमने निगम कमिश्नर से भी बात की थी। निगम कमिश्नर का ये कहना था कि मुद्दा है, आपने मेरे संज्ञान में लाया है। पहले आपको वो जो निगम कमिश्नर से हमारी बातचीत हुई थी वो दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर भट्ट साहब के पास चलेंगे। निगम कमिश्नर क्या कह रही थी उसके ऊपर संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया, पहले ये मुद्दा देखिए। दूसरा, एक मशीन आई थी रात को, कई बार ये संत रोड पर देखी भी गई, रात के समय वो सफाई करती थी, वो एक गायब हो गई मशीन, उसके बारे में है आपके पास? देखिए, अभी आपके माध्यम से ही हमारे संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच कराएंगे कि क्या हुआ है, वो मशीन कहाँ है। कमिश्नर को जानकारी थी, लेकिन हमने जानकारी उन तक पहुंचाई है, और ये जो कागजात निगम से हमें मिले हैं, वाकई चुकाने वाले जो कागजात हैं, इसमें ना तो वो अपनी शर्तों पर खरा उतरा है। 78,49,000 रुपये हर महीने सफाई के नाम पर दिए जा रहे हैं, तो भट्ठा तो पानीपत का बैठे गया। भट्ट साहब, अभी अगली कार्रवाई आपकी क्या रहेगी इसमें? अभी इसकी जांच चल रही है, और आज भी मेरी ऑफिसर से बात हुई है कॉरपोरेशन के। मैंने उनको कहा है कि आप इसके सारे रिकॉर्ड्स चेक करें, और रिकॉर्ड चेक करके अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये गड़बड़ घालमेल हो रहा है, तो इसको तुरंत रद्द करें, और रद्द नहीं करेंगे तो फिर मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ऑलरेडी पत्र लिख चुका हूँ पहले ही, और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखूंगा। मौजूदा पार्षद हैं भट्ट साहब, कैमरे के सामने आए हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा घोटाला था। अभी इस मामले को लेकर हम मेयर से भी बात करेंगे, इस मामले में वो क्या करेंगे। निगम कमिश्नर में से जवाब दे दिया, तो पानीपत की जनता के पास भी हम लोग चलेंगे कि इतना बड़ा घोटाला, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की बात करे, लेकिन ऑफिसर जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभी चलेंगे मेयर के पास और उनसे पूछेंगे इस बारे में क्या कार्रवाई करती हैं। जी देखिए, जो 80 लाख का जो रोड स्वीपिंग का जो चल रहा है, देखिए उस चीज़ की, उस मशीन्स की ज़रूरत है हमारे शहर को, पर लेकिन ये ठेका बहुत ही नाजायज़ हुआ है। इसकी हमने लेटर निकाल दी है, और जल्दी से जल्दी इस ठेके को रद्द कर दिया जाएगा। और जो बाकी जो 4.25 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो JBM वालों के साथ हमारी रोज़ बातचीत हो रही है, हम उनसे पूरी कोशिश कर रहे हैं काम निकलवाने की, और हमारा काम वो निकालेंगे भी। और बस यही कहूँगी कि आपको धीरे धीरे जो ये पैसे हैं पानीपत की जनता के जो पैसे हैं, ये आपको धीरे धीरे वसूल होते हुए नजर आएंगे। आपको लगता है कि ये जो 80 लाख रुपए का ठेका नाजायज दिया गया था, अफसरों की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें? हाँ जी, अगर किसी अफसरों की इन्वॉल्वमेंट थी तो उनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। और वैसे मेन बात तो यही कि क्रक्स यही कि हमने इस ठेके को ही रद्द कर देना है। इतना पैसा नगर निगम के अंदर से जा रहा है, तो अगर हमें यही मशीन्स लेकर आनी है, तो या तो हम इसको आउटसोर्स करेंगे इस मशीन्स को कहीं और से, क्योंकि हमें यही सफाई जो है हम इससे कम ठेके में भी करा सकते हैं।
इस सारे मामले की जांच भी शुरू हो गई है। एससी इस मामले की जांच कर 2 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगी। नहीं, अभी मामला का अभी मैंने फाइल मंगाई है अभी सैनिटेशन CSI से। जब मेरे पास फाइल आ जाएगी तब मैं उसको तहकीकात करूँगा। बिना फाइल देखे मैं अभी कह नहीं सकता। ये दिखाया गया कि 80 लाख रुपए की एक मशीन है जो रात में चलती है सफाई के लिए सड़कों पर। वो मशीन तो कभी दिखी नहीं, उसके बावजूद उसको 80 लाख रुपए महीना जा रहे हैं, जबकि निगम 100 करोड़ रुपए की देनदारी निगम के ऊपर है। नहीं, मशीन तो चलती है, मैंने भी देखी मशीन तो, लेकिन अभी फिलहाल जो तहकीकात करने का मामला है वो फाइल आने के बाद ही होगा। सर JBM कंपनी जैसे काम कर रही है, हाँ जी, उसके अलावा एक मशीन और दे दी गई, ये वाली मशीन, उसकी जरूरत थी पानीपत में, क्या मानते हैं आप पानीपत? ये तो मैं रिपोर्ट लेगा, CSI से रिपोर्ट लेने के बाद ही बता देता हूँ। तो आज इसमें लेटर लिख दें? हाँ, लेटर अभी फाइल मंगा रहा हूँ मैं उनसे। फाइल मंगाने के बाद मैं पूरा डिटेल्स में जाके जो अपने रिपोर्ट बनाऊंगा फिर मैडम को सबमिट करूँगा। कब तक जांच हो जाएगी सर? आज या कल में दे देंगे। मतलब ये गड़बड़ी हो तो ठेका रद्द हो सकता है, वो आगे डिसाइड होगा। अगर इस मामले में सही ढंग से जांच हुई तो कंपनी का ठेका रद्द हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी हाजिरी में इतना बड़ा घोटाला हुआ। सर मैंने खुद मेयर साहब को इस बारे में ज्ञापन दिया है। भूपेंद्र जी भी उस टाइम थे और मेयर साहिबा भी थी। मैंने खुद उनको बोला मगर 80 लाख रुपए के नाम के ऊपर शहर को लूटा जा रहा है, जबकि वह कंपनी ये टेंडर लेने के लायक ही नहीं है, उसकी योग्यता ही नहीं है कोई टेंडर ले ले। मैंने उनको विद प्रमाण प्रूफ जो होते हैं ये प्रूफ मैंने दिए, मगर ये देखिए इस कंपनी का कम से कम जो रोड स्वीपिंग मशीन का है उसका 1 साल का अनुभव होना चाहिए और सफाई के कार्य का उसका 2 साल का अनुभव होना चाहिए। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है इस कंपनी को बने 6 महीने हुए हैं, उसका 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं बनता। उसका वर्क ऑर्डर लगा रखा है रोहतक का 2/6/18 का कुछ का लगा रखा है फरवरी में, तो उसमें 6 महीने का उसका एक्सपीरियंस बनता है। उसके बावजूद उस कंपनी को टेंडर देना पिछले दरवाजे चोर दरवाजे से नेताओं के यहाँ मिली भगत से सब ये लूट हो रही है। मैंने मेयर को बोला मगर देखो गलत हो रहा है, इस तरीके से शहर की 600 करोड़ में भी सफाई नहीं हो सकती। वो कह रहे देखेंगे, लेकिन कुछ समय बाद देखने के चक्कर में अभी इसको छोड़ रखा है, JBM के पीछे पड़े हुए हैं और JBM वाले को भी देख लेंगे, फिर वो भी शांत हो जाएगा, शहर लूटता रहेगा। इस मामले में ना तो कोई विधायक बोल रहा है, ना कोई ये महापौर है वो बोल रहे हैं, सब लूटने में लगे हुए हैं। जिसका जहाँ दाव लग रहा है सब लूटने में लगा हुआ है, शहर लूट रहा है, शहर बर्बाद होने लग रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए